हेलो दोस्तों, अंकित कंप्यूटर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता क्या है, कैसे काम करता है, इसका यूज़ क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज मैं डिस्कस करने वाला इस वीडियो में। थोड़ा इसका बेस मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट। सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ा रहा हूँ मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर 3 टाइप्स थे, आपको मैंने बताया था। ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर एंड यूटिलिटी। तो मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बता चुका हूँ। इसके पहले जो प्रीवियस वीडियो मेरा आया था वो ट्रांसलेटर पे था, वो भी मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। फिर नेक्स्ट जो आज का वीडियो है ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये यूटिलिटी के लिए है। तो यानी कि इस वीडियो के बाद आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर समाप्त हो जाएगा। देन उसके बाद आपका आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जब आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ख़त्म हो जाएगा तो सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बेस आपका। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर मैं पढ़ा रहा हूँ और ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा चुका हूँ, ट्रांसलेटर पढ़ा चुका हूँ। उसका जो नेक्स्ट पार्ट आया है, थर्ड पार्ट आया है, वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आज मैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने वाला हूँ। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। देख लीजिए यहाँ पे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू हेल्प टू एनालाइज, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज और मेंटेन अ कंप्यूटर. It is used to support the computer infrastructure in contrast to application software which is aimed at directly performing tasks that benefit ordinary user. ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशंस, जो आपके अकॉर्डिंग लगे आप समझ सकते हैं जैसा कि कुछ है। मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर है, वो तो आप जानते ही हैं, जिसे कंप्यूटर के विश्लेषण, कॉन्फ़िगर, अनुकूलन या बनाए रखने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है, ठीक है। यानी कि ऐसा समझे कि जो हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है ये एक प्रकार का हेल्पफुल होता है, यानी कि जो यूज़र होता है इनकी मदद करने के लिए हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं, जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्या होता है, अपोजिट होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है। यानी कि उल्टा होता है। जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करता है उसके उल्टा जो हमारा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर काम करता है, ठीक है। तो जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विपरीत काम करते हैं, ठीक है। उनका मेन मोटो क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मेन मोटो क्या होता है, जो यूजर्स होते हैं उनको हेल्प पहुंचाना होता है, ठीक है। इनका मेन मोटो क्या है, हेल्प पहुंचाना होता है। यहाँ पे लिखा भी है विच इज़ एम्ड एंड डायरेक्टली परफॉर्मिंग टास्क दैट बेनिफिट एन ऑर्डिनरी यूज़र, है ना। जो यूजर्स होते हैं उनको डायरेक्टली क्या करना होता है, हेल्प पहुँचानी होती है, मदद करनी होती है। जो हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं वो मदद करते हैं किनकी, यूजर्स की, जो वर्क करते हैं, ठीक है। ऐसे कह लें जो हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस करता है, ऐसे पहले, है ना। जब आप जैसे बाइक वगैरह नहीं होती हैं, जब आप ज़्यादा चला रहे तो उनकी सर्विस होने पे आती है तो आप लोग सर्विस करवाते हैं। वैसे ही हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें वायरस आ जाते हैं, एंटीवायरस, है ना, बहुत सारे वायरसेस आ जाते हैं तो आप एंटीवायरस डलवाते हैं। तो जो आपका एंटीवायरस होता है वो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो आप एंटीवायरस डलवाते हैं, जो वायरस होते हैं उनको ख़त्म करके, रिमूव करके आपका जो सिस्टम होता है उसको रिफ्रेश कर देता है ना। तो ऐसे ही तो आप लोग जान गए कि हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, कि हेल्पफुल सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूजर्स में को मदद करता है, ठीक है। ऐसे सिंपल भाषा में कहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस करता है। कभी कभी हार्डवेयर भी, कभी कभी क्या होता है कि हमारे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, है ना, इनकी सबकी सर्विस करता है, क्योंकि ये सब माइनस कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जब ऑपरेटिंग सिस्टम की भैया सर्विस करेगा तो सारे की नहीं हो जाएगी, है ना। जैसे कि आप गाड़ी के इंजन की करवाते हैं तो जब इंजन की करवाते हैं उसके सारे पार्ट हो जाते हैं ना सर्विस। वैसे ही जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की जब सर्विस होती है तो वैसे ही हमारा जो अंदर के हार्डवेयर होते हैं और जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं या पेरिफेरल्स जो बाहर लगे होते हैं उनकी सबकी सर्विसेज हो जाती हैं, वो सभी रिफ्रेश हो जाते हैं, जो कि आपका सिस्टम अच्छे से चलने लगता है, ठीक है। तो ये तो रही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात। अब इसके टाइप्स थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो पहला हमारा है वो सिस्टम यूटिलिटीज़। सिस्टम यूटिलिटीज़ क्या होता है, यहाँ पे मैंने एक ही पॉइंट ही लिखा है, एंटीवायरस यूटिलिटी स्कैन फॉर कंप्यूटर वायरस एंड ब्लॉक और रिमूव देम, ठीक है। जो हमारा जब क्या होता है, हमारे अंदर वायरस आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं, ठीक है। तब हम लोग एक एंटीवायरस डलवाते हैं, जैसे कि हमारे जो वायरस होते हैं उनको स्कैन करके हमारे कंप्यूटर को स्कैन करता है, फिर जितने भी वायरस होते हैं उनको रिमूव करता है, ब्लॉक करता है, ठीक है। देन हमारा कंप्यूटर अच्छे से चलने लगता है, जो सिस्टम
सिस्टम होता है। तो जो हमारा एंटीवायरस होता है वो क्या आता है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर लेकिन किसके अंदर आता है, सिस्टम यूटिलिटीज़ के अंदर, ठीक है। तो दूसरा क्या आता है, स्टोरेज डिवाइस मैनेजमेंट यूटिलिटीज़ आता है। इसका भी मैंने एक ही पॉइंट लिखा है यहाँ पे, बैकअप सॉफ्टवेयर मेक्स कॉपीज ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन ए डिस्क एंड एदर रिस्टोर्स द अदर डिस्क AKA डिस्क क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, दूसरा रूप है ना, प्रतिरूप। इन एन इवेंट ऑफ डिस्क फेलियर और सिलेक्टेड फेल्स दैट एक्सीडेंटली डिलीटेड और करप्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब कॉपीज़ बनाता है बहुत सारी, है ना, बैकअप के लिए, कभी कभी क्या होता है कि आपके जो गैलरी होती है उसके सारे फ़ोटो जो होते हैं डिलीट हो जाते हैं। क्या होता है, डिलीट हो जाते हैं। फिर आप बहुत परेशान होते हैं, फिर बोलते हैं कि हाँ बैकअप कर लूँगा, तुम्हारा जो सारा डेटा होगा, फ़ोटोज़ वगैरह होंगे वो आ जाएंगे। तो जो बैकअप होने की प्रोसेस होती है, ठीक है, वो कौन करता है, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, स्टोरेज डिवाइस मैनेजमेंट होता है, ठीक है। जैसे कि आपकी फ़ाइल डिलीट हो गई, ठीक, जब आप गैलरी में अपने बैकअप ऑन कर लेते हैं, ठीक है, तो जो आप फ़ोटो डालते रहते हैं अपनी गैलरी में, तो जो हमारा स्टोरेज डिवाइस यूटिलिटीज़ होता है वो क्या करता है, एक एक कॉपी अपनी स्टोर करते रहता है, ठीक है, स्टोर करता रहता है डिस्क में। देन आपका कभी ना कभी कि आपका अब डेटा जो होता है वो डिलीट हो जाता है, करप्ट हो जाता है, ठीक है। जब आपका करप्ट हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हैं कि हाँ अरे मैंने तो बैकअप लगाया था, तो हमारा डेटा जो होगा वो बैक होके आ जाएगा, ठीक है। जब आप ऐसा बैकअप ऑन करते हैं तो सारा डेटा आपका आ जाता है, तो वो जो कॉपीज़ आप बनाए रखता है, ठीक है, वो सारी कॉपीज़ आपको दे देता है। कौन, स्टोरेज डिवाइस मैनेजमेंट यूटिलिटीज़। ये क्या है, आपका यूटिलिटी एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी सारी कॉपीज़ आपको दे देता है। देन आप कहते हैं कि सही हमारा जो डेटा था वो आ गया, सारी फ़ोटोज़ आ गई। वो आई कैसे, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आई। तो है ना एक यूज़फुल वाली बात कि हमारा जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे लोगों के लिए क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। किसके लिए, यूज़र्स की। यूज़र्स को फ़ोन के यूज़र्स हो सकते हैं, सिस्टम के भी यूज़र्स हो सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं, लेकिन यूज़र्स के लिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा आता है फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटीज़। फाइल को ऐसे मैनेज करता है, ठीक है। यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, देखिए, क्रिप्टोग्राफिक यूटिलिटीज़, इनक्रिप्टेड एंड डिक्रिप्ट स्ट्रीम्स एंड फाइल्स, ठीक है। आप क्या करते हैं, जो हमारी डेटा होता है उनको क्या करता है, इनक्रिप्ट करता है और डिक्रिप्ट करता है। इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट मतलब क्या होता है, ऐसी जानकारी, कोई भी आप फाइल जब बनाते हैं, ठीक है, तो आप कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये मिसयूज़ ना हो जाए, कोई मिसयूज़ ना कर लें इन फाइलों, तो उस फाइल को क्या करते हैं, आप इनक्रिप्ट करते हैं। क्या करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं। इनक्रिप्ट मतलब क्या होता है, कोड, और डिक्रिप्ट का मतलब डिकोड, ठीक है, कोड डिकोड जिसे बोलते हैं। तो एक क्या बोलते हैं कि जो इनक्रिप्टेड होती है, एक मेथड होता है अपनी फाइल को क्या सुरक्षित रखने का। आप किसी न किसी एक कोड में कन्वर्ट करते हैं अपनी फाइल को, तो जो दूसरा बंदा होता है, जो दूसरा यूज़र होता है, वो समझ नहीं पाता ये क्या लिखा हुआ है, तो वो आपकी फ़ाइल को जो क्या करता है, मिसयूज़ नहीं कर सकता है। वैसे दिन आप क्या कर सकते हैं, डिकोड करके दिन आप वापस ला सकते हैं उसी फॉर्म में अपनी फ़ाइल को, है ना। तो ये ठीक है। देखिए, आपके कंप्यूटर्स में कुछ ख़राब फाइल्स होती हैं, कुछ अच्छी फाइल्स होती हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट का, डेटा रिकवरी यूटिलिटीज़ आर यूज टू रेस्क्यू गुड डेटा फ्रॉम करप्टेड फाइल्स, ठीक है। तो क्या होता है कि आपके कंप्यूटर्स में, आपके सिस्टम में, आपके फ़ोन में कभी कभी बहुत सारी अच्छी फाइल्स भी होती हैं, बहुत सारी ख़राब फाइल्स भी होती हैं, ठीक है। तो डेटा रिकवरी यूटिलिटीज़ का प्रयोग जब किया जाता है, जब ख़राब फाइल्स से अच्छी फाइल को बचाना होता है, उससे दूर रखना होता है, कहीं ना कहीं ये मिक्स ना हो जाएँ जो इसको भी हार्मफुल पहुँचा दें, ठीक है, हार्म पहुंचा दें, यानी कि ख़तरनाक कर दें। तो ऐसे में क्या होता है, जो अच्छा डेटा होता है उनको दूर कर रखा जाता है, और जो ख़राब डेटा होता है, जो ख़राब फाइल्स होती हैं उनको है ना, दूसरी जगह रखा जाता है। ये अच्छा मैनेज कौन करता है, आपको कैसे पता ये अच्छी फाइल्स हैं, ख़राब फाइल्स? आप तो बोलेंगे नहीं, मैं एक ही फोल्डर में रखूँगा, मतलब एक ही डिस्क में रखूँगा। तो ऐसा काम मैनेज कौन करता है, फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटीज़। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका होता है, ये जितनी भी आपकी फाइल्स होती हैं उनको मैनेज करके रखता है, ठीक है। अच्छी फाइल्स एक तरफ, ख़राब फाइल्स एक तरफ, जिससे कि मिक्सचर ना हो पाए और एक में हार्म ना पहुंचा पाएँ, ठीक है। तो ये था लास्ट वीडियो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का। देन इसके बाद आपका आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद आपका सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट जो होगा वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है,
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो हमारी हैं आप तक मिल जाएं। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स को फॉलो करना चाहते हैं तो अंकित कंप्यूटर्स 9 को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।